जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात के कॉन्सेप्ट और उसके सवालों को सॉल्व करेंगे और इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। देखिए, पहले समझते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात का प्रयोग दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच निकाला जा सकता है और यह एक तुलनात्मक जो राशियों के बीच रहेगा वो एक तुलनात्मक राशियां रहेंगी। दो राशियां a और b के बीच अनुपात को a अनुपात a, ये अनुपात का चिन्ह होता है, a अनुपात b से दिखाते हैं, जिसमें a को अग्रपथ और b को पश्चपथ कहते हैं। जैसे अंश हर होता है उसी तरीके से अंश जो होता है वो अग्रपथ होता है, मान लेते हैं। जब इसको भिन्न में बदल देंगे और हर जो होता है वो पश्चपथ हो जाएगा। फिर देखिए आगे समझते हैं। मिश्रित अनुपात दो या दो से अधिक अनुपातों के अग्र अनुपात और पश्च अनुपात के गुणनफल के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे दो तीन अनुपात दे दिए जाएं, उनके अग्रपद के गुणनखंड को और पश्चपद के गुणनखंड जो होने पर अनुपात आएगा उसे मिश्रित अनुपात कहेंगे। फिर आगे समझते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात जैसे a रेशियो मतलब b है तो उनका वर्गानुपात a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से घनानुपात भी, अगर a रेशियो b है तो उनका घना अनुपात a क्यूब रेशियो b क्यूब हो जाएगा। और इसी तरीके से विलोमानुपात भी होता है। विलोम का मतलब होता है पलट देना, मतलब अंश का चीज हर में आ जाए, हर का चीज अंश में चला जाए। तो a और b यानी a अनुपात b का विलोमानुपात हो जाएगा 1/a अनुपात 1/b। एग्जाम्पल से भी जैसे समझ लेते हैं, जैसे 5 अनुपात 7 दिया है तो इसका विलोमानुपात 1/5 अनुपात 1/7 भी इसको मतलब इसका आंसर ये हो जाता। इसी तरीके से एक और अब इसमें है समझने वाली बात, समानुपात। जब दो अनुपात समान हों तो यह कहा जा सकता है कि दोनों अनुपात समानुपात में हैं। जैसे a अनुपात b तथा c अनुपात d समान अनुपात हो तो वे दोनों समानुपात में कहे जाएंगे तथा इन्हें a अनुपात b समानुपात c अनुपात d की तरह लिखकर दिखाया जाता है, जहाँ पे a और d बाह्य पद है और c और b मध्य पद हो जाएगा। जब दो अनुपात समान होते हैं तो बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल दोनों बराबर होंगे। देखिए, इसमें दो अनुपात हों और दोनों समान हों तो उन्हें समानुपात में कहा जाता है। इसको हम a अनुपात b समानुपात का चिन्ह ये और c अनुपात d की तरह लिख सकते हैं, जिसमें ये पहला और सबसे आखिरी पद होता है उसको बाह्य पद और बीच के दो पदों को मध्य पद कहते हैं। और ये हमेशा बाह्य पद का गुणनखंड और गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका एक तरीके से सूत्र कह सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसे समझा गया है, जैसे 4:5 समानुपात 12:15 है तो इसमें ये बाह्य पद ये हैं तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे और ये बराबर किससे होगा, मध्य पद के गुणनखंड के बराबर होगा। फिर आगे देखते हैं, यदि दो संख्या a तथा b के बीच मध्य समानुपाती पद x हो
तो जैसे समानुपात में जैसे लिखा रहता तो उसी तरीके से लिख लेंगे। उसमें मध्य पद होगा, वो अगर x होगा तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये है। तो बाह्य पद का गुणनखंड बराबर मध्य पद का गुणनखंड होता है, तो x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और a और b का गुणा हो जाएगा तो ab हो गया। अब स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर अंडर रूट में ab हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यदि a तथा b में तृतीय समानुपाती पद x हो तो, यानी सबसे लास्ट में तृतीय अनुपात में अगर x हो तो कैसे निकालेंगे, तो पहले बाह्य पदों का हम गुणा कर लेंगे, फिर उधर मध्य पद b भी है तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर इसको मतलब इसको इधर भेज देंगे, x का मान निकालना है तो a को इधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बाई a। फिर आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आता है ये रूल, ये आगे बहुत जगह काम आएगा, हर चैप्टर में, बहुत से चैप्टर मतलब काम आ जाता है। जैसे देखिए a अनुपाते b हो और c अनुपाते d हो तो उसे हम पहले वाले को ही a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को c प्लस d और c माइनस d, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग नया में ये लिख सकते हैं, इसे हम लोग कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट नियम कहते हैं। ठीक, यदि p रुपए को a अनुपाते b में बांटना है तो जैसे आता है कि इतने रुपए को इतने इतने के अनुपात में बांटना है, तो कैसे करेंगे, p मतलब जो पैसा लिखा रहेगा उसको गुणा करेंगे जो पहला अनुपात रहेगा और बटे उनके योग से। जैसे पहला अनुपात a था तो गुणे a और डिवाइड कर लेंगे a प्लस b से। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा, उसमें गुणे रहेगा b और डिवाइड हो जाएगा a प्लस b से। फिर आगे देखते हैं, अगर ऐसे ही p रुपए को 3 अनुपातों a b c में बांटना हो तो कैसे करेंगे, p तो लिख ही देंगे, फिर a के बटे में सारे नंबर जो रहेंगे a b c उनसे भाग दे देंगे, ऐसे b से गुणा फिर सारे नंबर से भाग। इसे तीसरे पद के लिए c से गुणा और सारे नंबर से भाग। अब आइए 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बाकी और प्रैक्टिस बुक से करने पे ही समझ में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, एक थैले में 4100 रुपये हैं जो 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के नोट के रूप में हैं। थैले में 2 बार लिखा गया है, थैले में प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या का अनुपात दिया है, तो बताना है 20 रुपये के नोट की संख्या बताना है। देखिए, एक पर्स है, पर्स में 4100 रुपये है, उसमें 4100 रुपये में 50 के नोट हैं, 20 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, और जिनका अनुपात दिया है कि वो इस अनुपात में है, 20 के नोट की संख्या बतानी है। इसमें हम सभी की बता सकते हैं, और लेकिन केवल इसमें 20 का ही पूछा है, तो कैसे क्या करेंगे। देखिए, जो 20, 50, 10 के नोट हैं उनका अनुपात दिया है, तो अनुपात कैसे आया होगा, कुछ समान संख्या उसमें से कटी होगी फिर ये अनुपात में हो जाता है। तो समान संख्या का हम गुणा कर दिए, मान लीजिए वो समान संख्या x है तो उसका गुणा कर देंगे तो ये 4x और ये 6x और ये 9x क्रमशः हो जाएगा। फिर उनकी संख्या से उनके रुपए में अगर हम गुणा कर देंगे और फिर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो कुल पैसे के बराबर हो जाएगा। देखिए, जैसे 50 के नोट जितने रहेंगे उसके संख्या से हम उसका गुणा कर देंगे तो 50 का जितना 50 के नोट का जितना रुपया होगा वो हो जाएगा। फिर 20 की जितनी संख्या है 20 से गुणा कर देंगे उतना पैसा हो जाएगा। फिर 10 का है उतना से उसकी संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका पूरा पैसा हो जाएगा, उस सारे पैसे को जोड़ देंगे तो कुल पैसे के बराबर हो जाएगा। अब इन सारे नंबर्स को हम लोग गुणा कर देंगे, फिर गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे, फिर मान को इधर पक्षांतर कर देंगे, x का मान आ जाता है 10। अब x का मान 10 आ गया है तो 20 का अनुपात दिया था, 20 का अनुपात दिया था ये 6, तो इसको माने थे हम लोग 6x, तो 10 का मान रख देंगे तो आ जाएगा 60 10 से गुणा करने पर। इसको और छोटे जैसे ये बड़े बड़े नंबर हैं इसको हम लोग 10 रुपये लेके उसमें एक
के सिक्के, 2 के सिक्के, ऐसे जो छोटे नंबर लेके करेंगे ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 9:10 है। यदि इसमें 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो वे क्रमशः 6:5 के अनुपात में हो जाएगा। प्रारंभ में बर्तन में कितना पानी था? देखिए, एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है। अब इसमें दूध और मिलाया जा रहा है, पानी नहीं मिलाया जा रहा है, केवल दूध और मिलाया जा रहा है 15 लीटर, जिसके वजह से दूध और पानी का अनुपात फिर से नया अनुपात दिया जा रहा है। देखिए, पानी का तो वही अनुपात रहेगा, जो पानी की मात्रा तो वही रहेगी जो पहले थी अभी भी है, लेकिन बदलेगा क्या? बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा। अब देखिए, प्रारंभ में इसका अनुपात ये है 9x, 10x हम लोग मान लिए हैं। अब देखिए, हम लोग दूध में ही तो 15 लीटर दूध मिला रहे थे, मतलब दूध मिला रहे थे 15 लीटर, तो वो दूध में ही जुड़ाएगा हम लोग का। और जो पानी था वो तो हमारा वही का वही रहेगा। फिर उसका नया जो अनुपात आ रहा था वो 6:5 है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा हम लोग का 5। अब पूछा था प्रारंभ में पानी की मात्रा, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा 10x थी, 5 से गुणा कर देंगे तो 50x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चैप्टर में सारे सवाल होते हैं। थोड़ा मोड़ा आप लोग को दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी होता है। और इस पर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल क्लियर हो जाइए। और इसके बाद इससे रिलेटेड रीजनिंग में एज का एक चैप्टर था, थोड़ा सा मतलब उसमें अनुपात का ज़्यादा यूज़ होता था, तो इसलिए इसको पढ़ा के फिर उसके बाद एज का सवाल हम लोग करेंगे। अब अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।